Hi, this is Dr. Shakil. Welcome to another episode of Healthy Shots, a podcast dedicated to give you information about mental health and other health issues and updates so that you have a better control of your mood, mind, and your physical health. Geriatric population, older people, बुढ़ापे में आइसोलेशन और अकेलापन, भीड़ में भी तन्हा महसूस करना, डिप्रेशन, डिफरेंट क्रॉनिक बीमारियों का शिकार होना, कैसे इस पॉपुलेशन की इन बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को समझें और कैसे इनकी मदद करें, ये जानने के लिए सुनते रहिए हेल्दी शॉट्स। आज हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में तन्हाई यानी कि आइसोलेशन और अकेलेपन का शिकार होना। अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना या अकेले काम करना। ये आप अपनी चॉइस से करते हैं। लेकिन मैं उस अकेलेपन की बात कर रहा हूँ जो आइसोलेशन के साथ आता है। ये आइसोलेशन बेसिकली 4 सिचुएशंस में देखा जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट नहीं कर पाना, दूसरी अपने लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ का नहीं होना या दोस्तों से दूर हो जाना, तीसरी किसी बीमारी का शिकार हो जाना और चौथी उम्र की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाना, जिसकी वजह से आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, अपने जानने वालों को मिल नहीं सकते। इन सिचुएशंस की वजह से इंसान में एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पैदा होता है, जहाँ पे इंसान के पास ना ही कोई ऑथेंटिक रिलेशनशिप है और ना ही किसी के साथ कोई मीनिंगफुल इंट्रैक्शन है। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो सैडनेस से भी ज़्यादा होता है। आप दूर देखें या पास, इन और आउटसाइड आवर होम्स, वी सी मेनी एल्डरली पीपल अराउंड अस जो 65 ईयर्स ओल्ड, 70 या 80 ईयर्स ओल्ड हैं। ये किसी के पेरेंट्स हैं, अंकल या आंटी या भाई या बहन या दोस्त या कोई जिसे हम रोज़ मिलते होंगे, देखते होंगे। जब ये आइसोलेशन और अकेलेपन का शिकार होते हैं तो अपने आप में ही दुखी और डिप्रेस रहते हैं। इन्हें कुछ काम करने को मन नहीं करता, भूख नहीं लगती और अगर लोगों के बीच हो तो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन में ये सिम्टम्स की शिकायत और भी बढ़ गई है। और ये सिम्टम्स इनमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमोशनल स्टेट, ये अकेलापन एक सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है क्रॉनिक बीमारियों का, जैसे कि मेजर डिप्रेशन, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन। और यही नहीं, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है अर्ली मोर्टेलिटी यानी कि अर्ली डेथ का। रिमेंबर, हमारे पेरेंट्स हो या कोई घर के बाहर कोई बुज़ुर्ग, ये भी एक ज़िंदगी जिए हैं, हमारे लिए मेहनत और परेशानी झेले हैं। जब हमें हमारे बचपन में कोई ज़रूरत पड़ती तो हमेशा मौजूद रहे हैं। अब ये एजड हो गए हैं या किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं या डिसेबल हो गए हैं और साथ ही साथ दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अस। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रेसिप्रोकेट करें, अब हम इनका ख्याल रखें। किसी भी उम्र में डिप्रेशन जैसी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करिए, और स्पेशली ओल्डर पॉपुलेशन में। ये एक दीमक की तरह इंसान के दिमाग को अफेक्ट करता है, उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, जीने का विल पावर को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और दिमाग ही नहीं बल्कि ये जिस्म को भी अलग अलग बीमारियों का शिकार बना देता है। इसीलिए एजिंग पॉपुलेशन में मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्वालिटी ऑफ लाइफ rather than क्वांटिटी ऑफ लाइफ। चलिए कुछ तरीके देखते हैं वेयर एंड व्हाट वी कैन डू टू रेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्हें किसी हेल्थ एक्सपर्ट, काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट से मिलवाएं। अगर कोई ऑनलाइन, इंटरनेट या फ़ोन कॉल पे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सुविधा हो तो उसे उनके लिए इस्तेमाल करें। पर्सनल लेवल पे उनसे बातें करें और उनकी कंसर्न्स को सुनें। फैमिली गैदरिंग्स में उन्हें पार्टिसिपेट करवाएं। उनका एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बनाने में उनकी मदद करें, जिसमें हेल्दी डाइट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई हॉबी हो या किसी मीनिंगफुल काम या कॉज में वॉलंटियर करने के लिए उन्हें एंकरेज करें। डियर लिसनर्स, बूढ़ा होना कोई आसान बात तो नहीं है।
उम्र होने पर ज़िंदगी के, अपने घर के, रिलेशनशिप्स के, फाइनेंसिस के और इन सब के ऊपर अपने हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर जीना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। ऐसे में चाहिए कि हम अब इनके साथ चलें, इनकी ज़िंदगी में इनकी मदद करें और इनके नज़दीक रहें। याद रखिए, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे और हमें भी सहारों की ज़रूरत होगी। By helping our older generation, we recognize them, and in doing so, we also realize our coming future. When we help them, they feel loved, respected, and honored at this stage of their life. And this is what they are looking for from us. And when we grow old, trust me, we too will be looking for the same. I hope you found this podcast helpful. Please दूसरों के साथ शेयर करें, give your feedback and review below. And yeah, don't forget to subscribe. Thank you for joining me today. Till next time, this is Dr. Shakil.